मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दस्तावेजों के साथ ये प्रमाणित करूंगा कि ये घोटाला किस प्रकार से अंजाम दिया गया है। मेरे पास थोड़े मोड़े नहीं, पूरे बंडल का बंडल फाइलें हैं जिनमें ये घोटाला दर्ज है। मैं कुछ घोटालों का जिक्र भी करूंगा, कुछ पेपर्स भी दिखाऊंगा आपको, कुछ जांच रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा और कुछ अधिकारियों की व्हाट्सएप के डिटेल्स भी इस फाइल में दर्ज हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि घोटाले को कितने व्यापक संगठित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लूटा गया, वो भी तब जब आप अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा खुलासा होने के बाद, इतना बड़ा घोटाला खुलने के बाद भी एक भी एफआईआर उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। मैं हैरान हूं, कितने पेपर आपको दिखाऊं, मेरे टेबल में बिखरे पड़े हैं कागजात इनके भ्रष्टाचार के, बेईमानों के, घोटालों के। ये पेपर मीडिया तक में आ गए हैं पर सरकार को नहीं मिल रहे हैं। ये सब सरकारी कागज और एक के खिलाफ भी एफआईआर नहीं है। कमाल हो गया ये। मतलब इस प्रकार का भ्रष्टाचार ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, ये पहली बार मैंने भी जाना। उस वक्त आपको कैसा महसूस होगा बहनों भाइयों, जब आपको ये बताया जाए कि आप सर्वाधिक विपत्ति के वक्त आपको लूट लिया गया। आपकी गाढ़ी कमाई का टैक्स अधिकारियों ने, नेताओं ने और एक सिंडिकेट ने मिलकर लूट लिया, वो भी तब जब आप अपने सबसे खराब वक्त यानी कोरोना काल के दौर में गुजर रहे थे, जिस वक्त आपको रोजी रोटी के लाले थे, आप बीमार अस्पतालों में पड़े हुए थे, आपके परिजनों को बेड नहीं मिल रहा था, आपके परिजनों को पल्स ऑक्सीमीटर नसीब नहीं था, जब आपको पता नहीं था कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक उसी वक्त एक संगठित गिरोह बनाकर उत्तर प्रदेश में अधिकारियों, नेताओं और फर्जी फर्मों ने आपको लूट लिया। आपके धन की डकैती डाली गई, खुलेआम डाका और भ्रष्टाचार हुआ। इस भ्रष्टाचार का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि शायद ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़े मैग्नीट्यूड का घोटाला माना जाएगा, क्योंकि ये घोटाला गांव-गांव तक पहुंचा है। हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका, हर नगर निगम के एक एक वार्ड तक पहुंचा है। ये घोटाला है कोरोना किट स्कैम। इसमें पल्स ऑक्सीमीटर, नॉन कॉन्टैक्टेड इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर खरीदे गए थे। इतने व्यापक, संगठित और बड़े पैमाने पर यह घोटाला हुआ है बहनों भाइयों की आप और हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक बड़ा है। मैं अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं, ये हमारी आपकी कल्पना से भी अधिक बड़ा घोटाला है जो अंजाम दिया गया है। और ये बड़े संगठित और सुव्यवस्थित तरीके से संरक्षण देकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इस घोटाले का मैग्नीट्यूड 1000 करोड़ भी हो सकता है, 2000 करोड़ भी हो सकता है, या अभी अमाउंट के बारे में कोई आकलन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं जहां पर यह खरीद हुई। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और इनके वार्ड तकरीबन 1100 ऐसी और चिन्हित हुए हैं जहां पर यह परचेज हुई। इसका स्तर बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह संगठित तरीके से यह भ्रष्टाचार कराया गया है। जब मार्च में इसको पैंडेमिक घोषित किया गया तो मार्च से लेकर 26 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के नोडल डिपार्टमेंट पंचायती राज विभाग, सवाल नंबर 1, पंचायती राज विभाग ने जुलाई के आखिरी हफ्ते तक रेट, मेक और ब्रांड, इसकी कीमतें तय क्यों नहीं की थी। पहला शासनादेश बहनों भाइयों कब जारी हुआ कि ये पूरा पैकेज पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर का, उसकी रेट जानते कब निर्धारित की गई? 24 जुलाई 2020। ये शासनादेश की कॉपी मेरे हाथ में, अगर कोई मुझे झुटलाए मैं उसको चुनौती देता हूँ, आओ और मुझसे बात कर लो और ये कागज देख लो। ये 24 जुलाई 2020 का पत्र है अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का। ये नोडल अफसर हैं जो कुछ भी परचेज होनी है उसके ये नोडल अधिकारी भी हैं, अपर मुख्य सचिव। इन्होंने पहला शासनादेश कब जारी किया कि पूरी किट 2800 की लेनी चाहिए? 24 जुलाई 2020। पैंडेमिक कब आया? मार्च में। यानी मार्च से लेकर 24 जुलाई तक लूट की छूट किसने दी? शासन में बैठे अफसरों ने। तो ये हुआ संगठित भ्रष्टाचार। प्रमाण मेरे हाथ में, जिसको चाहिए ले ले, कहिएगा तो इसको सार्वजनिक भी कर दूंगा। और ये मैंने तैयार नहीं किया, ये शासन की फाइलों में दर्ज है। मैंने कल भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूँ, इंसान मर जाते हैं, कागज नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहता है और जिंदगी भर आपका पीछा करता है, जहन्नुम तक आपका पीछा करता है। ये कागज है। तो कोई बताए कि मार्च से लेकर जुलाई तक कोई शासनादेश रेट, मेक, ब्रांड का क्यों नहीं जारी किया गया कि कौन से रेट का खरीदा जाएगा, कौन सी मेक का खरीदा जाएगा और किस ब्रांड का खरीदा जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि फिर जिलों को खुली छूट मिल गई, और खुली छूट मिली तो वहां बेईमानों की तो टोली बैठी हुई है लूटपाट करने के लिए। भयानक भ्रष्टाचार हुआ हर जिले में, हर वार्ड में, हर गांव में,
हर नगर पंचायत में, हर नगर पालिका में, हर विकास खंड में, हर तहसील में अपने हिसाब से लूट हुई। बीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सचिव और प्रधान, इनके एक सिंडिकेट ने मिलकर भयानक भ्रष्टाचार किया। उत्तर प्रदेश के 65 जिलों की रिपोर्ट अब तक आ चुकी है जहां ये भ्रष्टाचार बहनों भाइयों खुला है। जो सामान 2800 का खरीदा जाना चाहिए, जो सामान 2200 का खरीदा जाना चाहिए, वो 9000, 10,000, 15,000 और किसी किसी ने तो 20,000 में खरीदा है। 5 गुना ज्यादा कीमतों पर खरीदा गया है। और ये 1-2 ग्राम पंचायतों में नहीं हुआ, गलतफहमी से बाहर आइए। ये 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 1100 से ज्यादा नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम और उनके वार्डों में हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि संगठित भ्रष्टाचार है। निश्चित तौर पर किसने खाए हैं पैसे, दलाली किसने खाई है, इसमें उसके चेहरे बेनकाब किए गए और बताया जाए कि 24 जुलाई के पहले तक रेट निर्धारित क्यों नहीं किए गए थे, जिला अधिकारियों को छूट क्यों दी गई थी। और जिला अधिकारियों से सवाल इस बात का है कि उन्होंने प्रिक्योरमेंट नॉर्म्स का पालन क्यों नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2, अगर शासन ने कोई आदेश नहीं दिया, ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने कौन से नॉर्म्स का पालन किया? नहीं किया। जिसकी जो मर्जी उस रेट पे खरीद ले, कमीशन सेट हो जाए सबका बस। कई जिलों से तो प्रधानों ने जो जानकारी दी है, आपके होश उड़ जाएंगे। 50%, 60% कमीशन खाया गया। भयानक भ्रष्टाचार है, भयावह भ्रष्टाचार है, घृणास्पद भ्रष्टाचार है। गरीबों का खून चूस लिया गया, उनके टैक्स की गाड़ी कमाई को खा गए, बेईमानी कर ली गई। ऐसा भी कहीं होता है क्या? ये तो भ्रष्टाचार की अति है जो कुछ भी दिखाई पड़ी है। और मुझे हैरानी होती है इस तरह के कार्यों को लेकर कि ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये तो हुआ डिस्ट्रिक्ट की बात। अब और मजेदार बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में पीपीई किट सब स्टैंडर्ड अधोमानक खरीदे गए, जिसकी वजह से तमाम डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना के शिकार हुए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये फाइलें बोल रही। इन फाइलों में दर्ज है कि अधोमानक किट खरीदी गई और अभी उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने खरीदी। लिखत पढ़त में ब्यौरा है और ये ब्यौरा मेरा नहीं है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से लेकर उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव रजनीश दुबे तक की दस्तखत है इसमें। खरीदा किसने है? मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन। उसकी एमडी हटा दी गई है, लेकिन उसको इनाम देकर इटावा का कलेक्टर बना दिया गया। ये पीपीई किट घोटाला, ये अलग घोटाला और इसमें दर्ज है, ये कागजात है, ये फाइलें हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई इस पर, न कोई किसी प्रकार की जांच हुई। अब मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन का कारनामा सुनिए साहब। मैं तो कागज दिखाते दिखाते परेशान हो जाऊंगा आजाद को। शायद मुझे अकेले ही डिबेट न करनी पड़ जाए कहीं। इतने घोटाले हुए हैं और घोटालों के कागजात की पूरी श्रृंखला चलकर चली आई है। अच्छा, जब आप इस तरह की खबरें दिखाएं तो आपको अपने आप लोग कागज दे जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश में मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने 5200 रुपए में पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर खरीदा। कितने में? 5200 में। और कोरोना किट कितने में खरीदी जा रही है? 2800 में पूरी किट आएगी। और उत्तर प्रदेश का मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन 5200 रुपए में सिर्फ थर्मामीटर खरीदे, और भी थोड़े मोड़े नहीं, हजारों की संख्या में खरीदे गए। बहनों भाइयों, ये एक संगठित भ्रष्टाचार है, संगठित लूट है और ये संगठित तरीके से इस तरह की लूट को अंजाम दिया गया और इसमें जो लोग भी सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से फिलहाल परहेज किया जा रहा है। और आप देखिए कि इसमें तकरीबन 1392 रुपए का एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा गया। 1392 रुपए। और कितने खरीदे गए? 3000 का परचेज ऑर्डर तो मेरे हाथ में। एक तो ये हुआ। दूसरी बात यह कि जिलों को आपने इतना निरंकुश क्यों छोड़ा कि उन्होंने अपने हिसाब से, अपने रेट के हिसाब से काम किया। और दूसरी बात यह कि जिलों में अगर आपने अधिकार दिए तो उन अधिकारों का दुरुपयोग अगर जिलों में हुआ तो जिलों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अब मैं आपको वो कागज दिखाता हूं कि नॉन कॉन्टैक्टेड थर्मल स्कैनर, जिसे आप बंदूक वाला बुखार नापते हैं ना, वो 5200 रुपए में खरीदा है। किसने खरीदा है? मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी सरकारी संस्था। 5200 रुपए में इसने खरीदा है एक। तो अगर ये 5200 का खरीद रहे तो कलेक्टर खरीद रहा है 9000 में, तो उसकी क्या गलती थी? वो भी गलत नहीं है, उसने भी भ्रष्टाचार किया, इन भाई साहब ने भी भ्रष्टाचार किया। तो कोई हिसाब होगा सरकारी खर्चे का, सरकारी पैसे का। मैं हैरान हूं कितने पेपर आपको दिखाऊं, मेरे टेबल में बिखरे पड़े हैं कागजात इनके भ्रष्टाचार के, बेईमानों के, घोटालों के। ये पेपर मीडिया तक में आ गए हैं पर सरकार को नहीं मिल रहे हैं। ये सब सरकारी कागज और एक के खिलाफ भी एफआईआर नहीं है। कमाल हो गया ये। मतलब इस प्रकार का भ्रष्टाचार ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, ये पहली बार मैंने भी जाना।